मैं स्वागत करता हूं उन सभी क्लास 12 के विद्यार्थियों को जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर, जिसका कोड है सेट 1 2022 346 GA। विद्यार्थियों, आपको अनसॉल्व्ड पेपर करने से क्या फ़ायदा होता है? तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, जैसे कि आपको एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन दोनों ही मिल जाते हैं। और इसके बाद आपकी मतलब कि लिखने का तरीका और प्रैक्टिस, मतलब 3 घंटे में आपका पेपर होता है। आप जितना अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आप अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे, आपका प्रैक्टिस, लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, किस प्रकार से हमें कॉपी को लिखना है ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपका हो ही जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी प्रकार से अनसॉल्व्ड पेपर करने वाले हैं सेट 1 2022 346 GA। तो देखिए यहाँ पर समय 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर देखिए नोट और निर्देश दिए गए हैं, ये इस प्रकार से। यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कितने खंड हैं। खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, यानी कुल मिलाकर आपके 5 खंड है। ठीक है, इसमें आपके खंड अ यानी बहुविकल्पी 1 नंबर के होते हैं खंड अ में। ठीक है, उसके बाद अति लघु उत्तरी प्रश्न आ जाते हैं, उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरी सेकेंड आ जाता है, जिसमें 3 अंक मिलते हैं। उसके बाद खंड य में हमारा विस्तृत उत्तरी प्रश्न मिल जाता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। ठीक है, यहाँ पर खंड अ, सबसे पहले खंड अ में क्या है, हमारा एक एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है। इस बहुविकल्पी प्रश्न जो है दोस्तों विद्यार्थियों, आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, नोट करके आप इसे लर्न कर लीजिए, अपने से एक बार करने का कोशिश ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क वाला है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I=I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई/2 प्रवाहित है। परिपथों के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E=E0 साइन ओमेगा t लगाया जाता है। परिपथ में व्यव शक्ति P क्या होगी? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए I और E के बीच पाई/2 का क्या है, कलांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद P शक्ति यानी पूछी गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो P क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारा शक्ति आएगी वो शून्य आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक का ख है, यानी दूसरा जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जीरो केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो जीरो केल्विन ताप पर कौन सा अर्धचालक शुद्ध होता है? तो यहाँ पर विद्युत रोधी जो होता है वो जीरो केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। उसके बाद हमारा ग नंबर बहुविकल्पी आ जाता है, भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रॉगली तरंग दर लगभग होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 12.27 एंगस्ट्राम बटा के करड़ी में भी, यानी वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा घ आ जाता है, परमाणु के अंदर एल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो हमारा जो परमाणु होता है, ठीक है, उसके अंदर जो अल्फा कण होता है वो कुलामी बल, कोलंबस बल के कारण यानी कुलाम बल के कारण प्रकीर्णित होता है, यानी प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अंग वाला आ जाता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास। तो यहाँ पर अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास जो होता है हमारा 3×10⁻12 माइनस 3×10⁻14 हर्ट्ज होता है, यानी परास 12 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, 6 नंबर है, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? यानी कि कोई किरण जो है वो विरल से सघन माध्यम में जब प्रवेश कर रहा है तो उसका वेग, आयाम और अनुदैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आवृत्ति जो होती है उसकी अपरिवर्तित रहती है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे बहुविकल्पी प्रश्न पूरे हो गए हैं एक एक नंबर के। उसके बाद आ जाता है हमारा खंड ब। खंड ब में देखिए दोस्तों विद्यार्थियों, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं वे अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं एक एक नंबर के। ठीक है, तो हमारा दूसरा का क जो है, देखिए यहाँ पर एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन कुलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न है उनका अभी मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं दे सकता, अगले वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा। तो आप इस जो क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आप एक बार इसको स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए। इसकी अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से लाएंगे, कैसे लिखना है, किस प्रकार से हमें कॉपी लिखना है, कॉपी में किस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ख आ जाता है, विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक भी लिखिए। मतलब विद्युत फ्लक्स का परिभाषा लिखना है, उसका मात्रक भी लिखना है।
यहाँ पर जो हमारा ग वाला क्वेश्चन है, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। यानी एक बार हमें ओमी प्रतिरोधों के लिए V और I के बीच ग्राफ खींचना होगा, उसके बाद अनओमी प्रतिरोधों के लिए V और I के बीच ग्राफ खींचना होगा। ठीक है, 1 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए घ हमारा है, दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है उसको हम गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करेंगे, तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। बस यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद अंग वाला हमारा आ जाता है, प्रकाशिकी में से एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में ए बी के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और बहुत से छोटे में आपको इसको हल कर देना है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम भी दिया है, इस डायग्राम की मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा का च, यानी कि जो हमारा क्या है, खंड ब है, उसमें दूसरा प्रश्न था, उसका च वाला लास्ट वाला है। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 बट्टा के n² माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। इस जो अनसॉल्व पेपर है इसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में हम जरूर से लाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी एकदम बढ़िया से लिख कर तैयार करके लाएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चन को नोट कर लिए, अपने इसका एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए। उसके बाद विद्यार्थियों हमारा खंड स आ जाता है, जिसमें हमारे एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। यहाँ पर तीसरा का क है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। यानी कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन जो इन्होंने प्रयोग किया था उससे क्या निष्कर्ष निकला था वो आपको लिखना है। ठीक है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ख वाला देखिए हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ठीक है, उसके बाद हमारा ग नंबर आ जाता है, प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप एक बार अपने से करिए, तो अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन लाएंगे। ठीक है, हमारा घ नंबर है, घ नंबर क्या है, 800 एंगस्ट्राम एवं 700 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर, यहाँ पर देखिए अगले पेज में, हाइड्रोजन परमाणु पर मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर मिल जाते हैं आपको। उसके बाद हमारा विद्यार्थी हो जाता है खंड द। खंड द में यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, चौथा का क क्या है प्रश्न, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि व्यतिकरण क्या है प्रकाश की, आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, उसके बाद व्यतिकरण की शर्तें भी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा चौथा का ख आ जाता है, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर उसके बाद ग नंबर हमारा आ जाता है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। दोस्तों किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पर उसके बाद घ नंबर हमारा है, एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युताहक बल E=1/2 ओमेगा बी यल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ के बाद हमारा अंग वाला क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की आपको परिभाषा लिखनी है और इसके जो नियम है वो आपको लिखने हैं, इसलिए इसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा 5 का क आ जाता है, 5वां का क खंड द में ही है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, आपको ट्रांसफार्मर बताना है कि क्या है ट्रांसफार्मर और इसकी संरचना के मतलब आपको डायग्राम बनाना है, उसको लिखकर उसका थ्योरी समझाना है, लिखना है।
उसके बाद हमारा 5वां ख आ जाता है 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ग वाला आ जाता है एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। यहाँ पर आपको किरण आरेख बनाना है और उसके बाद थ्योरी लिख के आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद घ वाला हमारा आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट की विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर आपको चाल ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको न कर आप अथवा में देखिए अपवाह या अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किए। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हमारा अंग आ जाता है। अंग क्या आ जाता है, बोर के परमाणु मतलब जो बोर हैं उनके परमाणु मॉडल के अभिगृहित लिखकर समझाइए। मतलब जो बोर का परमाणु मॉडल है उसको आपको लिखकर समझाना है। ठीक है, और उसके बाद विद्यार्थियों हमारा आ जाता है यहाँ से खंड य हमारा शुरू हो जाता है, जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक के हैं। तो हमारा 6वां जो है, इसमें प्रश्न देखिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। मतलब हाइगेंस ने जो तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम दिए हैं उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है अथवा इसको न करके आप ये भी कर सकते हैं, एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। ठीक है, और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोड़ी चौड़ाई का व्यंजक लिखिए। यहाँ पर ये वाला प्रश्न आपको नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप साथ साथ नोट करते जाइए सभी क्वेश्चंस को। उसके बाद हमारा 7वां जो है प्रश्न देखिए, 5 नंबर का ये भी है विस्तृत उत्तरी प्रश्न। फोटो डायोड की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। या इस क्वेश्चन को न कर आप अथवा कर सकते हैं, इसको न करके किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए तथा अपवर्तनांक कोट a/2 न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण को ज्ञात करना है आपको। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 8वां प्रश्न है वो यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ = NIAB होता है। यहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। यहाँ तक प्रश्न है, देखिए यहाँ तक बस प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जाता है। ठीक है, तो बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति आपको याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। 9वां हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अन्योन्य प्रेरण का आपको बताना है, परिभाषा लिखना है। उसके बाद अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा भी आपको लिखना है। उसके बाद 2 समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। इतना आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए भौतिक नियतांक दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये सब दिया गया है। यहाँ पर उत्तरमाला भी दिया गया है। उत्तरमाला देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकार से यहाँ पर इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर हम कराए हैं ये अनसॉल्व्ड पेपर। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से हम कराए हैं अनसॉल्व्ड पेपर आपको 2022 का सेट 1, इसी प्रकार से हम अगला जो अनसॉल्व्ड पेपर करने वाले सेट 2 2022 का करने वाले हैं। और इसके अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और इस वीडियो को एक लाइक कर देना होगा और बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो वीडियो जब डले तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आपको अनसॉल्व्ड पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए आप इसे ज़रूर करिए अनसॉल्व्ड पेपर को। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो अथवा वाले हैं उन्हें भी आप कीजिए, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पेपर तो है नहीं।
ठीक है। तो आप अथवा वाले देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है ना अथवा, ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए। अथवा में जो दिए मतलब दोनों आपको क्वेश्चन करिए, जिससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम बढ़िया हो जाए। अगले वीडियो में इसी हम सालों का पेपर एकदम मतलब कैसे कॉपी में लिखना है, आपको प्रश्न को किस प्रकार से पेपर पैटर्न किस प्रकार से हमें कॉपी लिखना है एकदम बढ़िया सजा के हम दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है।